नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज एक मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही मौजूद है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर्नल अजय कोठियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे ही है केजरीवाल जी कि सिर्फ कर्नल अजय कोठियाल ही क्यों 2022 के लिए? इनसे अच्छा और कौन उत्तराखंडी मिलेगा जो कि उत्तराखंड को लीड कर सकते हैं। कट्टर ईमानदार आदमी हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को, जैसे दिल्ली में पहली ईमानदार सरकार हमने दिल्ली की बनाई, ऐसे ही उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की पहली ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। तो कोठियाल साहब ईमानदार आदमी हैं, फौजी हैं, रिटायर्ड। देश के लिए इन्होंने गोलियां खाई हैं, कट्टर देशभक्त हैं। अभी भी इनके शरीर में एक दो गोलियां हैं जो लेके चलते हैं। अपने देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहे। और सबसे बड़ी बात है, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पहाड़ों में जाके यूथ फाउंडेशन चालू किया। 10,000 बच्चों को, पहाड़ों के बच्चों को इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनको अपने पैसे से ट्रेनिंग देके उनको 10,000 बच्चों को फ़ौज में भर्ती कराया। केदारनाथ पे जब आपदा आई थी, लोगों को लगने लगा था कि पता नहीं केदारनाथ में अब क्या होगा। इन्होंने जाके पूरे केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। ऐसा व्यक्ति अगर मौका मिलेगा तो उत्तराखंड को भी ठीक करेगा। तो सर, समानता अगर मैं देखता हूं कि आप लोगों के दोनों में नाम में बहुत एक चीज़ कॉमन है सर, सीएम और आप कर्नल। स्टार्टिंग का वर्ड अगर मैच करते हैं तो वहीं आप अरविंद हैं तो वहाँ अजय जी हैं, और तो वहीं अगर थर्ड वाली बात करते हैं तो केजरीवाल जी है और साथ में कोठियाल जी है। तो मुझे लगता है कि एक समानता जो है एक नाम को लेकर के भी ऐसी है। और समानता के तौर पे अगर मुझे लगता है कि अगर आप जिस तरीके से आपने चुना है कर्नल साहब को, और कर्नल साहब से काफ़ी अपेक्षाएं भी हम रखते हैं और उत्तराखंड की खास तौर से जनता रखती है। तो सर आपसे ही जानेंगे कि क्या किस तरीके से आपका, फिलहाल तो चुनावी दौर चल रहा है इस समय। सबसे पहले तो जो आप कह रहे थे ना, नाम एक ही है। नाम एक के अलावा यहाँ पे भाई भतीजावाद वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा। मतलब अगर सोचा गया है कि हाँ काम करने वाला आदमी है तब आगे आएगा, अगर AKI है और सेटिंग करके आएगा तो वो वाला सिस्टम इस पार्टी में नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पे दिखता है कि जिस प्रकार से अभी जनता देख रही है, अभी तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। तो वो ना पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, अपने को क्योंकि स्वाभिमानी है अपने अधिकार को इस्तेमाल करना चाहती थी, वोट देने के अधिकार को। तो जनता हर बार वोट दे रही थी, लेकिन उस पर दे रही थी कि इस पार्टी ने कुछ नहीं करा तो अगली पार्टी को दो। ये नहीं कि अगली पार्टी अच्छा कर लेगी। अगली पार्टियों के कोई मैनिफेस्टो, कोई एजेंडा, कोई डिस्कशन के पॉइंट कोई नए नहीं थे, कोई घिसे पिटे कि फलाने को तोड़ करके हम यहाँ लेकर के आ गए, ये तोड़ करके वहाँ चला गया, ये उनके वो होते थे। अब जनता ने देखा कि पार्टी आ रही, एक नई पार्टी आ रही है, पार्टी का बैकग्राउंड चेक देखा, पार्टी किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है कि जगह जगह जाकर कार्यकर्ता बता रहे हैं हर घर वालों को कि इस पार्टी के जब डिक्लेयर कर रही है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे तो कैसे करेंगे। अगर हम रोजगार लेकर के आएंगे यहाँ पे ज़्यादा तो किस प्रकार से लेकर के आएंगे। अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो किस प्रकार से स्कूल्स को हम डेवलप करेंगे। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो किस प्रकार से गारंटीज जो है ज़मीन पर अमल होंगी। जब जनता ये चीज़ देख रही है और जनता फिर दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से पूछ के रीचेक कर रही है, तो मेरे को तो दिख रहा है कि महिलाओं में खासकर जो खाली खेतों में दिखती थी, आज हम जगह जगह जा रहे हैं, सामने आ रही हैं, आकर के ना डिस्कस कर रही हैं, गालियां दे रही हैं पुरानी सरकारों को और कह रही है वाकई में अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो कदम लिया है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आए, ये तो हमारे लिए वो वाला कदम है जो 21 साल पहले लिया जाना चाहिए था जब उत्तराखंड यूपी से अलग होना। सर आपने जैसे आपने जिक्र किया कि साहब तो सेना से रहे हैं, है ना, तो सर राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए छोटा स्टेट है हमारा, लेकिन छोटे स्टेट में कई ऐसे चेहरे को भी आपको मौका शायद आपके पास आए होंगे या आपको लगता था कि उनको नहीं रखना है, या फिर रिटायरमेंट के तौर पे या फौज से संबंधित अगर आपने सोचा है कि केजरीवाल जी ने कि जो है कोठियाल जी ही जो है यहाँ की कमान संभाल सकते हैं या किस तरीके से बेहतर तरीके, ऐसा ही क्यों चुना गया, किस तरीके से? देखिए, अमूमन क्या होता है कि यही नेता जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के, यही रोटेट होते रहते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में। जनता इन नेताओं से भी परेशान हो चुकी है। आज उत्तराखंड की जनता की क्या मांग है? जनता इन नेताओं से परेशान हो चुकी है, इन पार्टियों से परेशान हो चुकी है। जनता फ्रेश चेहरा मांग रही है।
जनता फ्रेश पार्टी मांग रही है, फ्रेश एनर्जी मांग रही है, फ्रेश आइडियाज़ मांग रही है, नई ऊर्जा, नई सोच, नए विचार, नए आइडियाज़, नए चेहरे। आम आदमी पार्टी ने वो नए चेहरे दिए हैं और आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। सर साथ में एक ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपका अभी हालांकि मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी देखें तो ओवरऑल एक ही पार्टी का भी दिख रहा है कि मैनिफेस्टो है। तो ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो है जो है आम आदमी पार्टी का कॉपी किया गया है, उसी तरीके की योजनाएं जो है हम लोग लाई जा रही थी। जैसे अभी हाल ही में जो है प्रियंका गांधी जी ने अभी प्रतिज्ञा पत्र जो है वो उत्तराखंड के लिए घोषित किया है। हाँ, तो हमने जो हम यहाँ पे गारंटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे वो उसको उसी चीज़ को दोहराते जा रहे थे मैनिफेस्टो के रूप में। हमने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, और वो ये भी सारी पार्टियाँ बोली बिजली फ्री करेंगे। हमने कहा हम ये करेंगे, ये भी बोले हम ये करेंगे। तो एक तरह से इनको सबको नीचे लिख देना चाहिए अपने मैनिफेस्टो के नीचे, मेड बाय अरविंद केजरीवाल। तो सर ये भी कह रहे थे कि कुछ कन्फ्यूजन है इनकी कैलकुलेशन में कि भाई फ्री बिजली दे रहे हैं तो किस आधार पे दे रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं। पर अब तो ये भी कह रहे हैं, तो सर वो तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेशन इनसे पूछ लेंगे। भाई जो है अभी 100 यूनिट जो है हम अगर सरकार आ जाती है तो पहले बारी में देंगे और सेकंड स्टेप में 200 यूनिट देंगे। तो आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हम इनको दे सकते हैं कैलकुलेशन। जब इनको हमने मैनिफेस्टो बनाने का तरीका दे दिया है तो कैलकुलेशन आ सकती है कि कैसे। मैं बताता हूँ पैसा कहाँ से। अभी उत्तराखंड पे 60,000 करोड़ का कर्जा है जी। नहीं सर, 72,000 समथिंग का जो है कर्जा है। 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ का कर्जा है। जी जी। और उसमें आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, जो आज बच्चा कोई पैदा भी होता है तो उसके ऊपर भी सर 72,000 रुपये का कर्जा है। आप कितना बड़ा विडम्बना इस प्रदेश की है और आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे आगे इस। आप ये बताइए कि 21 साल के अंदर 72,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा कैसे? ये पैसा गया कहाँ? 21 साल में इन्होंने ना तो कोई अस्पताल बनाया, ना कोई नया स्कूल बनाया, ना कोई नया कॉलेज बनाया, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई नई डिस्पेंसरी खोली, ना कोई नई ऐसी बहुत बड़ी कोई सड़क बनाई। तो ये 72,000 करोड़ कहाँ गया? ये इनकी जेबों में गया, ये इनके स्विस बैंकों में गया। इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में। इन्होंने एक एक नेता, एक आज सुबह कोई मिला था, कह रहा था जी आप इन नेताओं से एक ही चीज़ पूछ लो कि कोई भी नेता अपनी टोटल संपत्ति कैलकुलेट करके बता दे कि उसकी संपत्ति कितनी है। कहता वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। इन्होंने इतनी खरीद रखी है, इतनी इधर उधर फैला रखी है, इनको ये नहीं पता कि कितनी 7-7 पुश्तें इनकी एक एक आदमी की घर बैठ के खाएंगी। यहाँ सारा पैसा गया। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी। दिल्ली के अंदर भी पहले बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था, भ्रष्ट सरकारें थी। 5 साल में हमने सारा पुराना कर्जा साफ कर दिया, अब प्रॉफिट में चल रही है। CAG की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है और सारी सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं हम दिल्ली में। तो मतलब प्रॉफिट में उत्तराखंड को लाने की कोशिश। उत्तराखंड प्रॉफिट में भी होगा, उत्तराखंड का सारा कर्जा भी खत्म होगा, 1000 रुपये महिलाओं को भी मिलेंगे, बिजली भी फ्री होगी, अच्छे स्कूल भी बनेंगे, अच्छे अस्पताल भी बनेंगे। शर्त एक ही है, साफ नीयत वाली सरकार चाहिए। अभी चोर उचक्के डकैत जो हैं वो आज आके बैठ जाते हैं सरकारों में। क्या समस्या देखते हैं? अगर आपने लगातार आप लोगों की आपस में भी बात होती है, जमीनी तौर पे अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्या सबसे बड़ी समस्या आपको आज के टाइम में जो है आम आदमी पार्टी को लगती है कि पहाड़ को वाकई ही इस चीज़ की जरूरत है? रोजगार। बच्चे बहुत दुखी हैं, पलायन बहुत हो रहा है और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। बहुत बड़े स्केल के ऊपर रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। आपने अगर कैलकुलेशन, जैसे हम लोग अभी बिजली की बात कर रहे थे, कैलकुलेशन जैसे पार्टियां कह रही हैं, तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन किया आपने कि? एक तो ये है कि सरकारी नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार है, इसे ख़त्म करेंगे। सरकारी नौकरियां जितनी भी हैं कम हैं, उसको एक तो बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि हम 1 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे, सरकारी नौकरियां बढ़ाएंगे और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे ताकि एक आम उत्तराखंड के बच्चे को भी नौकरी मिल सके बिना पैसे के। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार करने की ज़रूरत है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख नौकरियां बच्चों को दिलवाई हैं। उत्तराखंड में इन्होंने काफ़ी प्लानिंग की हुई है कैसे दिलवाएंगे नौकरी। आपको तो याद होगा या आपको पता नहीं, मैं वैसे याद दिलाना चाहता हूँ। क्या हुआ, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मेरे पास कुछ लड़के आए कि सर हम बाल विभाग में काम करते थे
बाल विभाग में काम करते थे। एक कंपनी थी जो आउटसोर्स मैन पावर को करती थी और इनको प्रोवाइड करती थी। कहते हैं हमको निकाला इसलिए कि हमको वो मांग रहे हैं एक साल की जो तनख्वाह है उसमें से 3 महीने की तनख्वाह। तो मैंने बोला क्या करें, कहते फेसबुक में डाल दो। मैंने क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर बोलते हैं कि सर आप सुझाव दो। तो मैंने पूछा कि क्या रोज़गार का तरीका क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का। कहते हैं फॉर्म भरो और आपको मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो इन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया। एक कंपनी थी A1 कंपनी, जो बाल विभाग यहाँ का सरकारी विभाग है, रेखा आर्या जिसकी मिनिस्टर है। जी सचिवालय में अभी भैया हाल ही में नौकरी लगी थी आपकी। तो उसमें आप ताजुब देखो, मैंने फॉर्म भरा, देखा है अपना मैंने सर्टिफिकेट लगाया। उन्होंने कहा एक प्राइवेट ट्रस्ट है उसमें 25,000 रुपये जमा कराओ। मेरे अकाउंट से पैसे गए, जमा हुए और मेरे को कर्नल अजय कोटियाल को 8,400 रुपये की चौकीदार की नौकरी मिल गई। लेकिन मेरा पॉइंट वहाँ पे नहीं खत्म होता है। 25,000 रुपये रिश्वत देते ही आपको नौकरी में, उन्हें पता ही नहीं किसको दे रहे हैं। पॉइंट यहाँ खत्म नहीं होता। पॉइंट है कि मैं तो एक अधिकारी था, सारी चर्चाओं में आई ये बात, और मैं जाकर के वहाँ पे IAS ऑफिसर को दे करके आता हूँ। वो कहते हैं हम इसे परस्यू करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। अगर हमारे ये लड़के उस ऐसी हरकतों के बाद वहाँ गांधी पार्क, महात्मा गांधी जी के नाम पे जो पार्क बना है जहाँ पे सब लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, वहाँ जाके हड़ताल में बैठे हुए हैं कि और माथे में लिखते हैं मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार संघ नाम पढ़ रखे हैं। तो यहाँ तो रोजगार के तो साधन ही साधन है। प्रॉब्लम यह है कि आज इसी A1 से बाल विभाग में कौन भर्ती हो रहे हैं, रेखा आर्या जी के रिश्तेदार, वो जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरे वो कैटेगरी हो गई, बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों को भर्ती करा जाए। तो रोजगार के तो यहाँ पे ना इफेक्टिव गवर्नेंस बनाओ, हिमालय को इस्तेमाल करो, जल जंगल जमीन पहाड़ के पानी को इस्तेमाल करो। यहाँ जो परिसंपत्तियाँ हैं हमारी, उत्तराखंड की परिसंपत्तियाँ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, जो कि अभी आपने देखा होगा धामी जी गए थे और साइन कर दिया कि हमने सारी यूपी को दे दी है। टिहरी डैम जैसी उन्होंने यूपी को दे दी है। हरिद्वार में हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वो है VIP पार्क, VIP घाट, तो VIP घाट में जाने की परमिशन पता है कौन देता है? उत्तर प्रदेश। तो अगर ये वाली चीज़ें हम लेकर के आ जाएं, यही तो चीज़ है जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिल्ली में दिखाया, वो यहाँ पे करके दिखाई जाएगा। सर आप दिल्ली में जो मैं देख रहा, आपने यहाँ पे भी एक घोषणा की थी कि तमाम जो लोग हैं यहाँ के, अगर सरकार आती है, या जैसे दिल्ली में हम हाल ही में देख रहे हैं कि आपने अयोध्या ले जाने की बात कही है, अजमेर शरीफ ले जाने की बात कही है, और आपने एक और जो आप फ्री बिजली या और भी जो घोषणाएं आप लोगों ने की है, क्या लगता है कि सर अब ये राजनीति में, या कहा जाए कि इस समय के चुनाव में आप इसको एक अलग ही तरीके से, यही पॉलिटिक्स जो है वो रह गई है सर इस समय के चुनाव की परिस्थिति के? ये तो अच्छी पॉलिटिक्स है, जनता के मुद्दों की पॉलिटिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बनिया हूँ, सारे बनिए मेरे को वोट दो। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ो। मैं ये कह रहा हूँ भाई अगर हमें वोट दोगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, पैसे बचेंगे, उस पैसे से आपकी बिजली भी मुफ्त कर देंगे, 24 घंटे बिजली भी देंगे, आपके लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आपको तीर्थ यात्रा पे भी लेके जाएंगे। ये तो अच्छी चीज़ें हैं। नहीं, अगर अच्छी चीज़ें लग रही हैं तो फिर ये या इसी मत को लेकर के कहा जा सकता है कि जनता आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि भाई आज जनता की उत्तराखंड की सबसे बड़ी डिमांड यही है। उत्तराखंड के को अभी तक नेताओं ने लूटा है और आज उत्तराखंड को एक ईमानदार सरकार चाहिए। सर एक अभी हम देख रहे हैं, अगर ये जरूरत है तो जनता को तो क्या देना नहीं चाहिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, वो तो जनता विश्वास किस तरीके से करेगी। दूसरी पार्टी है ना, ये दूसरी पार्टी है जो बोलती है कि मुफ्तखोरी है, क्योंकि मुफ्तखोरी उनको लागू होती है, वो अपने लिए कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए। वो दूसरे लोग पार्टियों को प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने लोगों में इस तरह से चीज़ें बांट दी तो उनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। सर एक सवाल और भी बनता है कि अभी हमने देखा है कि अभी दल बदल की राजनीति जो है चुनाव से पहले बहुत चली है, चाहे यूपी की बात करें या आपके पंजाब की बात करें, तमाम राज्यों में इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो क्या ऐसा मौका नहीं मिला, या आप लोगों ने नहीं चाहा, या फिर कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया कोई बड़ा नेता जिसको आप चाहते थे कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा यहाँ पर और भी कुछ चेहरे लाए जाएं? क्या कुछ ऐसा संभव नहीं हुआ, या कोई आना नहीं चाहता था इस बार? नहीं, हम खुद ही नहीं चाहते कि दूसरी पार्टी के लोगों को ज़्यादा अपनी पार्टी में लिया जाए। और इसके साथ मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल और जोड़ता हूँ कि फ्रेश चेहरे जो है, आपने ऑलमोस्ट जितनी भी उत्तराखंड की 70 सीटें हैं सब फ्रेश चेहरे चुने और यंग। यस, हाँ, तो मैं उसी बात पे अब आपसे लोग चाहते हैं, फ्रेश चेहरे चाहते हैं, यंग चेहरे चाहते हैं, वही हमने दिए हैं। लोग दूसरी पार्टी के लोगों से और उन नेताओं से तंग आ चुके हैं। पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि दूसरी पार्टियों में सारे बेईमान लोग हैं।
हर जगह अच्छे लोग भी हैं। तो मैं दूसरी पार्टी में अगर अच्छे लोग हैं और वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं, उनका हमारी पार्टी में स्वागत है, अगर कभी आना चाहें तो। सर, आपसे एक और सवाल है कि जैसे पहाड़ की भी स्थितियाँ देख रहे हैं कि आप तो चलिए अपनी गंगोत्री में कवर कर रहे हैं, आप वहाँ से देख रहे हैं चीज़ें, कनेक्टिविटी को लेकर के बात करते हैं हम, क्योंकि ऑल वेदर रोड जो है वो काम चल रहा है, कितना हो गया वो आप सब चीज़ें सब जनता जानती है। क्या लगता है कि पहाड़ के लिए जो कनेक्टिविटी है उसको और तेज़ तरीके से और करना चाहिए, या और भी कुछ पुल जो है टूटे हुए हैं, कहीं क्षतिग्रस्त हैं, बॉर्डर्स लाइन की बात करते हैं जो पिथौरागढ़ नेपाल वाली जो सीमा है वहाँ पर आज की डेट में सिलेंडर जो है वहाँ पर काफ़ी रेट्स में जो है मिलता है, जो अमूमन जैसे यहाँ 900 का मिल रहा है तो वहाँ पर जो है रेट काफ़ी है। तो क्या ऐसी पोजीशन के लिए किस तरीके से आप लोग कवर कर पाएंगे? देखो, एक्सपीरियंस है सबका जी। पहाड़ का कनेक्शन तो होना ही चाहिए, अच्छी सड़कें पहाड़ को कनेक्ट करें प्लेन से, ये तो ज़रूरत है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, प्लेन से पहाड़ में 2 इलाके हो गए, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में हो गया ये पुल टूट रखा है जो डोईवाला के पास में, शुरू ही नहीं हुआ काम उसमें। कुमाऊं में हो गया जो हल्द्वानी के पास पुल टूट रखा है। पहाड़ के दोनों रास्ते ही बंद हैं। ऊपर 4 लेन हाईवे बोल रहे हैं, पहले बोलते थे 4 लेन हाईवे, फिर उसका नाम चेंज कर दिया ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर का मतलब तो फौज यूज़ करती है असली में, लेकिन इन्होंने टर्मिनोलॉजी बना दी। प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दे रखे हैं कि ना तो सड़क के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे सड़क कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक चीज़ होती है कॉम्पैक्टिंग पहले मिट्टी की, फिर उसके बाद में उसके ऊपर वो लेइंग होती है, फिर उसके बाद में उस लेबाइज बनते हैं, फिर उसमें ये अपना रोड फर्नीचर लगता है। हमारी तो सड़कें ऐसी हो रखी हैं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परसों चला मैं को कोई 8 बजे उत्तरकाशी से, और चंबा जो 3 घंटे लगते थे, मेरे को 8 घंटे लगे उस ऑल वेदर रोड पे। उस ऑल वेदर रोड पे एक जगह स्लाइड आ रखा था। तो अगर ऐसी सड़कें बनाने में इन्होंने अपनी ही रिश्तेदारों को बेच करके करवाया, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को तो चेंज करने की ज़रूरत है। रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन खाली काम पता किस जगह पे चल रहा है। एक है रेलवे लाइन ओपन दिखती है, एक है टनल बन के पहाड़ के अंदर से है। जहाँ ओपन दिखती है वहाँ पे ये काम दिखा रहे हैं, क्योंकि सड़क में अगर आप चल रहे हैं तो आपको दिखता है काम हो रहा है, अंदर टनल में कोई काम नहीं हो रखा है। ब्लास्टिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नई है, आ रखी है, लेकिन नहीं कर रहे उस चीज़ को। तो इनके तरीके के काम को तो रोकना चाहिए, लेकिन ऐसे काम होना चाहिए वो जो आज नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के जो नियम बन रखे हैं उसमें चेक रीचेक वो करके अच्छे तरीके से आना चाहिए। सर, राज्य बने हुए 20-22 साल हो चुके हैं। समस्या एक और भी है, क्योंकि एक दुर्भाग्य रहा है इस राज्य का कि 22 सालों में हम लोगों को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। हर कोई स्थायी राजधानी की एक कल्पना जो है वो कर के बैठा है, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत बनी हुई है। क्योंकि आज की डेट में कई ऐसे भी लोग हैं जिनसे पूछोगे तो वो देहरादून को राजधानी समझते हैं। तो ये स्थायी राजधानी का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, ये मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा था आंदोलनकारियों का कि पहाड़ में जब तक राजधानी नहीं बनेगी, पहाड़ की तरफ जब तक आप अट्रैक्शन नहीं बढ़ाओगे, तो कैसे पहाड़ से लोग नीचे से ऊपर से नीचे आने रुकेंगे। वो राजधानी बननी शुरू हुई, लेकिन अब इनके पास टेक्निकल वर्ड थे, इन्होंने कहा पानी की कमी होगी वहाँ पे, तो इसलिए राजधानी फिलहाल नीचे रोक दो। इनके पास टेक्निकल वर्ड थे कि डिस्टेंसेज बहुत ज़्यादा हैं, बाकी डिपार्टमेंट जो हैं सारे नीचे हैं सरकार के, तो इसलिए राजधानी रोकने के तरीके बन गए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स बन गए, लेटर्स बन गए। फिर उसके बाद में कहीं हल्ला हुआ काफ़ी, तो एक पार्टी ने बोला कि ठीक है हम ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करा, पैसे खा लिए, बन गए वहाँ विधानसभा वगैरह। दूसरी पार्टी ने थोड़ा सा और गेम खेला, उसने कहा हम एक समर की एक वो करा लेते हैं ऊपर, ये सभा जो है। पहले तो एक ही राजधानी होनी चाहिए, और राजधानी बनाने के लिए आप किसी टाउन प्लानर को लेके आ जाओ, उसे समझाओ, IIM के लड़कों को लेकर के आओ, उन्हें बिठाओ प्लान करने के लिए, उनको कॉन्सेप्ट दो। तो बड़ा सिंपल सा हमने ट्राई करा। हमारे साथ है कृष्ण कुडियाल, दून स्कूल का IIT रुड़की का आर्किटेक्ट, जो केदारनाथ में था हमारे साथ। वो मॉडल बना रहा है। इसका मॉडल क्या है, एक प्रॉपर जैसे सैंड मॉडल होता है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कौन सी रोड जा रही है गैर सैंड भरारी सैंड के लिए, कौन सी रोड एग्जिट्स है, उसके बाद में कितना एरिया में पूरा का पूरा ये बनेगा। तो 30 किलोमीटर का एरिया छाटा है उसने उसमें आइडेंटिफाई करा है कौन सी फॉरेस्ट लैंड है, कौन सी नॉन फॉरेस्ट लैंड है जिसपे कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। उसने देखा है कहाँ कहाँ पे वाटर आउटलेट्स हैं, ताकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पूरी करी जा सके। और उसके बाद में उसने एक लिस्ट बनाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जब शिफ्ट हो जाएंगे तो बोलेंगे राजधानी शिफ्ट हो गई। बड़े सिंपल से हैं, हम सब देखते हैं, यही है अपना सचिवालय, क्या बोलते हैं ये अपना पुलिस हेडक्वार्टर्स, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का है, PWD के, इनके हेडक्वार्टर्स, इन सब ने ऊपर जाना है।
उसमें लिस्टिंग कर लो, कौन सा सबसे नज़दीक गैरसैंण में होने चाहिए, कौन से 30 किलोमीटर तक किसी भी इलाके में हो सके, राजधानी शिफ्ट हो जाएगी, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो सर ये 5 सालों में अगर देखें तो 5 साल कभी जो है बीजेपी रही है, कभी कांग्रेस रही है, तो ये इस बार क्या है सर, मिथक तोड़ेंगे या किस तरीके से देख रहे हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। अभी तक तो इनका ऑल्टरनेट रहा, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। और जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो अपोजिशन वाले उन पे आरोप लगाते हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। फिर जब उनकी बारी आती है तो उन पे कोई एक्शन नहीं लेते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो तुम आओगे तो हम तुम्हें बचाएंगे, हम आएंगे तो हम तुम्हें बचाएंगे। ये ख़त्म करना पड़ेगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि एक लूट खुलेआम चल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक ईमानदार विकल्प देगी। अभी तक विकल्प ही नहीं था। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, तो मैं उत्तराखंड के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिल्ली में फ़ोन करके पूछें कि क्या वो हमारी सरकार से दिल्ली में खुश हैं। अगर वो हमारी सरकार से खुश नहीं हों तो आप हमें उत्तराखंड में वोट मत देना। ये बड़ी बात है। अगर वो खुश हों दिल्ली में तभी आप उत्तराखंड में वोट देना। तो सर अभी और राज्यों में भी क्या चल रहा है? जैसे पंजाब की बात करते हैं, गोवा की आम आदमी पार्टी अच्छा चल रहा है। पंजाब में भी, गोवा में भी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो लास्ट मैसेज जो है, अगर कुछ आप उत्तराखंड की जनता को अगर आप देना चाहें। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। ये पहली बार है, ये जो चुनाव है इसमें कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो वोट दे रहे हैं जो इस उत्तराखंड में पैदा हुए। पहली बार उत्तराखंड में जो पैदा हुए वोटर्स, उनका इस बार पहला मौका है। मैं इन लड़के लड़कियों से अपील करता हूँ जो मेरे को बार बार ना व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं, जो मेरे को फेसबुक में गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर, अच्छी विशेष देते हैं। अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को समझाना है, तुम उत्तराखंड की पहली पैदाइशी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्तेदारों ने उत्तराखंड आंदोलन करा था। आज तुमने समझाना है सबको कि आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो तुम लोगों को किस प्रकार से एक अच्छा घर में रहने का तरीका, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी। और अगर तुम ये वाली बात बोलोगे ना, युवा जब बोलता है अपनी माँ को, और युवा और महिला मिलकर के बोलती है, तो कोई भी कितनी भ्रष्ट सरकार हो उसको ना हटना पड़ता है। और हमने इन भ्रष्ट पार्टियों को हटा करके युवाओं का नव निर्माण करना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।